आज के ई व्याख्यान में हम बात करेंगे द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र में जो हमारा प्रश्न पत्र है सामाजिक समस्याएं, और सामाजिक समस्या के अंतर्गत हम बात करेंगे इनइक्वलिटी, असमानता। विभिन्न आधारों पर जो समाज में असमानताएं पाई जाती है उन असमानताओं पर हम आज बात करेंगे, अर्थात इनइक्वलिटी। असमानता या विषमता प्रकृति का एक शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य है। प्रकृति में समानता की अवधारणा का आदर्शात्मक रूप नहीं पाया जाता, अर्थात दुनिया में प्रत्येक इकाई के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार की जो है विषमता पाई जाती है। किसी भी समाज में समाजवादी दृष्टिकोण से समानता को देखने का प्रयास करेंगे, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में जिसमें निजीकरण एवं खुलेपन की विचारधारा है, हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता का काफी युग है और इस कारण आर्थिक और औद्योगिक युग में असमानता विद्यमान है और ऐसी अवांछित अपरिहार्यता जिसके बिना उक्त युग का विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। विषमता या असमानता व्यक्ति एवं समाज की चेतना का एक अभिन्न अंग है, अर्थात हम ये देख सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वह उसके अंतर्गत भी हम इस चीज को देखते हैं। विषमता वर्तमान समय की प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में हम देखते हैं। इसके कारण अनेक समस्याओं को जन्म हुआ है। भारतीय संविधान की विचारधारा किसी भी प्रकार की विषमता एवं असमानता के विरुद्ध है। यहीं पर यह उल्लेखित करना उपयुक्त होगा कि वर्तमान दौर में दो प्रमुख जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो दृष्टिगोचर होती है। मानव की कुछ विशेषताएं कतिपय जीवों में देखी जाती है और प्रजातंत्र एवं समाजवाद दोनों ही मानव की समानता पर आधारित है, परंतु दोनों विचारधाराओं में विषमता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि विषमता के स्वरूप एवं प्रकार भिन्नता समय काल स्थान और परिस्थिति के अनुसार हम देखने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में औद्योगिकरण के माध्यम से विकास की जो दौर चल रहा है उसमें तीव्र गति से विकास हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको समाज के अंतर्गत विषमताएं दिखाई देती है। विषमता या असमानता की अवधारणा उचित एवं सही रूप से समझने के लिए समानता की अवधारणा पर हमको चर्चा करनी होगी। सामान्य अर्थों में समानता का तात्पर्य सभी प्रकार से संदर्भों में समस्त लोगों में बिना किसी भेदभाव परस्पर बराबरी से है। इसका आशय यह है कि मानव के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव विद्यमान नहीं हो। सभी मनुष्यों को समान शिक्षा, समान सुविधाएं, वेतन, संपत्ति अर्जन, जीवन यापन के अवसर बिना किसी भेदभाव के सहज रूप से प्राप्त हो, यह समानता की अवधारणा। समानता की अवधारणा के अंतर्गत यह अंतर्निहित रहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने सर्वांगीण विकास के समान अवसर मिले तथा समस्त प्रकार की जो नियोगिताएं और विशेषाधिकार, अर्थात किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हो या किसी को विशेषाधिकार नहीं हो। और इसका तात्पर्य जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म, भाषा, प्रांत, स्थान, क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक स्थिति इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं हो। वास्तविक रूप में यही समानता है। हम मूलतः सामाजिक असमानता किसी भी अर्थ में समाज के अंतर्गत जो हम देखते हैं उसमें हमको यह दिखाई देता है कि विषमता जो है वो हमको दृष्टिगोचर होती है। विषमता की जो प्रमुख बात है वह ये है कि लोगों को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के बराबर अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। समाज में विशेषाधिकार विद्यमान रहता है। जन्म, जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, आय, संपत्ति, लिंग इसके आधार पर भेदभाव देखा जाता है। इसी आधार पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य या एक समूह दूसरे समूह से या एक समुदाय अन्य समुदाय से, एक जाति या प्रजाति दूसरी अन्य जाति या प्रजाति से, एक धर्म या संप्रदाय दूसरे धर्म या संप्रदाय से भिन्नता का भेद बनाए रखने के साथ साथ कुछ सामाजिक दूरी भी बनाता है। विषमता
को अभिव्यक्त करने वाले प्रमुख कारकों में शक्ति, सत्ता, पद, प्रभुत्व, आर्थिक असमानता, सामाजिक विभेद तथा उत्पादन के साधनों पर असमान वितरण, असमान अधिकार आदि जो है प्रमुख है। विषमता का आशय किसी भी समूह या समुदाय अथवा समाज के लोगों के जीवन अवसर तथा जीवन शैली की भिन्नताओं से हम समझ पाते हैं। विषमता जो है वह समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण जो है अवधारणा के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। सामाजिक विषमता के जो प्रमुख आधार है उसको हम देखते हैं। सामाजिक तथ्य के रूप में विषमता पाई जाती है। एक सामाजिक तथ्य के रूप में जो है समाज की जो प्रकृति है उसके अंतर्गत हमको विषमता दिखाई जाती है। संपूर्ण विश्व में व्याप्त है ये, इसके विषमता के भिन्न भिन्न स्वरूप हमको दिखाई देते हैं। विषमता की जो प्रकार्यात्मक व्याख्या भी है, एक समाज के लिए विषमता जो है इसका प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है कि भेदभाव और इसके कारण जो है समाज में प्रतिस्पर्धा रहेगी और प्रतिस्पर्धा से जो प्रकार्यवादी उपागम है वह ये कहता है कि समाज का जो विकास होगा विषमता को अपरिहार्य मानता है। विषमता मानदंडों, अभिमति और शक्ति का परिणाम है, अर्थात प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जो है डेरोडॉट ने इसको एक नए तरीके से व्याख्या करते हुए संघर्ष में बताया कि विषमता के लिए मानव की प्रकृति व्यक्तिगत संपत्ति को उत्तरदायी नहीं मानते हैं। डेरोडॉट का कहना है कि विषमता एक अंतर्निहित कारक है। विषमता के जो मूल आधार है उसके अंतर्गत बताया है कि विषमता विश्व में व्याप्त भिन्न भिन्न समाजों में असमानता, जो डिफरेंशिएशन या सोशल इक्वलिटी है, वह भिन्न भिन्न आधार पर हमको देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत जाति, प्रजाति, जन्म, शिक्षा, व्यवसाय, आय, संपत्ति और शक्ति, अर्थात जाति, प्रजाति, जन्म के आधार पर विषमता पाई जाती है। शिक्षा के आधार पर, पद के आधार पर, अर्थात व्यक्ति अपने कुछ पद समाज में अस्तित्व और संगठनात्मक रूप से एकता बनाने के लिए अपरिहार्य होते हैं। पदों के अंदर पद सोपान होता है, उसके आधार पर, व्यवसाय के आधार पर विषमता पाई जाती है। और आय के जो विभिन्न अवसर होते हैं, किसी को अधिक अवसर मिलते हैं, किसी को कम अवसर मिलते हैं आय के आधार पर, उसके संपत्ति या संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर। और शक्ति, असमानता विषमता के निर्धारण करने वाला एक प्रमुख तथ्य शक्ति एवं सत्ता भी है। जो लोग जितना अधिक शक्ति एवं सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करते हैं उतने ही वो समृद्ध और प्रभुत्वशाली होते हैं। शक्ति एवं सत्ता के आधार पर समाज में हमको भिन्नता देखने को मिलती है और उसी के अनुरूप हम देखते हैं कि जो एक शक्ति संपन्न वर्ग होता है और एक शक्ति विहीन वर्ग होता है। शक्ति एवं सत्ता के संबंध श्रेणीकरण होता है, एक हिरार्की दिखाई देती है, एक स्तरीकरण हमें दिखाई देता है। शक्ति राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, धार्मिक शक्ति हो सकती है, पारंपरिक शक्ति हो सकती है। विषमता के कई स्वरूप हमको समाज में दिखाई देते हैं। तो हम ये पाते हैं कि संपत्ति भी एक विषमता या इनइक्वलिटी का बहुत बड़ा कारण है। विश्व के सभी समाजों में संपत्ति स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार माना गया है और संपत्ति ही असमानता के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारक है। संपत्ति के आधार पर सभी प्रकार के समाजों में ऊंच नीच का भेद पाया जाता है। संपत्ति की मात्रा के अनुरूप समाज के लोगों में ऊंच नीच का स्तरीकरण होता रहता है और यह स्तरीकरण जो है वह यह निर्धारित करता है कि जिसके पास अधिक संपत्ति है उसके पास जीवन जीने के और सुविधाओं को प्राप्त करने के, विशेषाधिकार प्राप्त करने के अधिक अवसर होते हैं। परंतु इसके विपरीत जिनके पास संपत्ति नहीं है वो इन अवसरों से वंचित रहते हैं। संपत्ति प्राप्त व्यक्ति विलासिता, सुख सुविधाओं की वस्तु और जो समाज में जो उसकी हिस्सेदारी या संसाधन है उसका भरपूर उपयोग या दोहन कर सकता है। तो असमानता के लिए संपत्ति भी निर्धारण का एक कारक है, आय भी निर्धारण का कारक है, शिक्षा भी एक निर्धारण का कारक है। समाज में भिन्न भिन्न लोगों में पर्याप्त अंतर हम आय के आधार पर देखते हैं। आय संबंधी भिन्नता के परिणाम स्वरूप लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो जुटाने के अवसर मिलते हैं। जिनकी आय अधिक है वह इन अवसरों को आसानी से सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं
परंतु जिनकी आय कम है या जो न्यून आय है वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ नहीं होते। इस प्रकार समाज में लोगों को आय के आधार पर जो श्रेणीबद्धता, असमानता को जन्म देने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इसी प्रकार शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। शिक्षा जो है व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाती है, क्षमताएं प्रदान करती है। जो शिक्षित व्यक्ति है वो कई प्रकार की क्षमताओं और विधाओं से युक्त होता है, जो अशिक्षित व्यक्ति है वो इनसे वंचित होता है। हम देखते हैं कि कई प्रकार के जो अवसर है वो जो चाहे प्रदत्त हो चाहे अर्जित हो, वो असमानता या विषमता को समाज में जन्म देते हैं। इसमें लिंग, जाति, प्रजाति, भेदभाव, जन्म स्थान, क्षेत्रीयता और अन्य कई कारक। हम यहाँ ये निर्धारित करते हैं कि समाज में जो है विषमता या असमानता हर देश और काल में पाई जाती है और ये एक सामाजिक समस्या के रूप में परिलक्षित होती है। धन्यवाद।